Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कुशीनगर के कप्तानगंज के नगर पंचायत कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आइए देखते हैं आगे की खबर मेरे एक सहयोगी के साथ। और कैसे कर्मचारियों का यहाँ पे हड़ताल चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? ये विगत महीनों से यहाँ कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। वेतन की कोई व्यवस्था यहाँ की नहीं। यहाँ तक कि कर्मचारियों को झाड़ू खरीदने तक की व्यवस्था यहाँ प्रशासन द्वारा होती है। गाड़ियाँ खराब होती है, गाड़ी बनवाने तक का पैसा अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया जाता। कर्मचारियों का 3-3 महीने 2-2 महीने का वेतन रुका रहा। कर्मचारी धरना प्रदर्शन पे गए और तब भी जो है कर्मचारियों का मामला हल नहीं हुआ, जिससे आज ही जा करके कर्मचारियों ने यहाँ आंदोलन किया था। आंदोलन लगभग 2-3 महीना पहले भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें मैं खुद आया था और एक लिखित समझौता भी हुआ था जिसमें कहा गया था कर्मचारियों का वेतन का समय दिया जाएगा, कर्मचारियों की जो भी सुविधाएं हैं उनको दे दी जाएंगी। परंतु वही रवैया अब तक भी चलता रहा। स्थितियाँ ये उत्पन्न हुई कि यहाँ 3-3 ईओ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें पंचायत को चलाते हैं, 3-3 ईओ, कोई ईओ 6 महीना साल भर नहीं रुका। ट्रांसफर करा के इनके भय के कारण, अध्यक्ष महोदय के भय के कारण लोग ट्रांसफर करा के चले गए। नहीं मिला तो एक अबला, एक विद्वान लिपिक जो यहाँ है, असहाय है, उनको जो है निलंबित करने का काम किया गया है, जिससे क्रम में जनपद के सभी कर्मचारियों को आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी संघ ने इसके संबंध में बताया भी है और ये जो कराया है और एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद के सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अगर आज अध्यक्ष महोदय द्वारा वार्ता करके इस मामले को निस्तारण नहीं किया जाता है तो अगली कार्रवाई के लिए पूरा मंडल, पूरा प्रदेश हमारा जो है जनपद स्तर का घेराव करेगा। अच्छा, एक चीज इसमें आई है, जो इनको निलंबित किया गया है उसकी क्या प्रक्रिया होती है और आप लोगों को क्या कमियां लग रही हैं? प्रक्रिया ये होती है कि अगर कर्मचारी दोषी है तो आप जो है स्पष्टीकरण काल करेंगे। वो भी कार्यालय अध्यक्ष जो है, कार्यालय अध्यक्ष हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के माध्यम से उनको नोटिस जारी होता है और 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण आप प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ निलंबन आपकी कार्रवाई की जाएगी। अगर स्पष्टीकरण उनको दिया जाता है, स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहती है, ऐसी दशा में पुनः एक नोटिस जारी करती है कि आप द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया उससे संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया 3 दिन के अंदर अपना सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करें जिससे जो अग्रिम कार्रवाई की जा सके। ऐसा कुछ का कोई रीजन नहीं बताया गया है, दुनिया भर का आरोप लगाया गया है। जबकि आज मैं आप लोगों को खुल के बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारे संगठन के सभी प्रतिनिधि यहाँ आए थे और हम लोगों ने सोचा कि वार्ता करके इस मामले को निस्तारण कराया जाए, लेकिन अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ करके आकर के हमारे कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को हड़काया जा रहा है कि वार्ता नहीं होगी, नहीं मैडम जी आएंगी, कोई वार्ता नहीं होगी, आपको जो करना हो कर लीजिए। इस तरह का जो है वो किया जा रहा है, इस तरह का जो है वो दिया जा रहा है, गुड़ की धमकी दी जा रही है। आपका क्या नाम है और पदाधिकारी? मैं सरवन तिवारी, प्रांतीय उप महामंत्री स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन। मनमानी आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे। नीचे करिए आप। चेक तो आदेश महोदय द्वारा 17 लाख का चेक चुना कटवा के अपने पास रख लिए। हाँ, एक मिनट अब हमको पूछ लीजिए मैम, आपकी परेशानी क्या है और आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हैं? मेरी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा है। वो जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है। कार्यालय में मनमानी तौर से हमसे काम कराना चाहती है। न करने पर मुझे झूठा आरोप लगा के बदनाम कर रही है। यहाँ तक कि मुझे सस्पेंड भी कर दी है। मेरी सैलरी भी रोक दी है। कितने महीने की सैलरी आपकी? 2 महीने की सैलरी रोकी है, ऊपर से सस्पेंड भी कर दी है। इसके लिए आप लोगों ने कभी अधिकारियों से कहा और क्या हुआ? एडीएम सर से, एसडीएम सर से, डीएम सर से, सबसे अपनी बात कही है। सब लोग के मामले में संज्ञान में नगर में है। आपका नाम? मेरा नाम सविता है, सविता बात आप देख रहे हैं सीबीएस इंडिया। हम आज नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के ईओ साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जो समस्या है, नगर पंचायत की समस्या काफी दिनों से चलती आ रही है, उस पर किस तरह से एक्शन ले रहे हैं और किस तरह से ये कार्रवाई करेंगे और किस तरह से यहाँ की जनता को संतुष्ट करेंगे, इन समझाने
तो ये नगर में जो समस्या चल रही है, आए दिन लोग धरना दे रहे हैं, जो भी सभासद है, जो भी कर्मचारी है, आप धरना दे रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? जी, मैं अभी यहाँ प्रभार लिया हूँ 1 हफ्ता पहले। मैं भी देख रहा हूँ आज भी कार्यालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है कर्मचारियों का। उसका कारण ये है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा जैसा मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ के परिवारों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी बहाली के मांग को लेकर के धरना चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि विगत महीने का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, तो उस वजह से वेतन की मांग को लेकर के धरना चल रहा है। हमारे सहयोगी ने तो इस घटना के बारे में अधिकारी महोदय को सूचित कर दिया। अब देखना है अधिकारी महोदय इसके बारे में कितना गंभीरता से विचार करते हैं। आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा प्री ब्राइडल था। मैंने ये प्री ब्राइडल ब्लॉसम ब्यूटी से लिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इन लोगों का। रीजनेबल प्राइस में इन लोगों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को डिस्पोजेबल यूज किया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ इनका रिस्पांस। थैंक यू ब्लॉसम ब्यूटी इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी पैकेज नहीं लिया है। आज मेरा फर्स्ट पैकेज था, वो भी प्री ब्राइडल था। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। के दौरान इन लोगों ने घर पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, सब कुछ घर पे आसानी से हुआ, सेफली हुआ और हर कोई इनको ट्राई कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका मिश्रा सीबीएस इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज की खबरें। अमीनाबाद के फायर स्टेशन का सोमवार को प्रदेश के विधायी एवं अन्य और ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ब्रिजेश पाठक ने औपचारिक रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम में व्यापारी नेताओं ने उनका स्वागत करने के साथ ही अमीनाबाद बाजार की पार्किंग, विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए। इस पर कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है। कहा कि व्यापारियों की समस्या दूर करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अमीनाबाद के फायर स्टेशन का निर्माण कराकर वहां दमकल के साथ 2 अग्निशमन कर्मचारी तो काफी समय पहले से ही तैनात कर दिए गए थे, मगर कुछ काम अधूरा रह जाने के चलते फायर स्टेशन का औपचारिक रूप से लोकार्पण नहीं हो सका था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अन्य छोटे कोर्सों की परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार MSc AG हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 16 व 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर AM सक्सेना ने बताया कि इस क्रम में MA फिलॉसफी चौथे सेमेस्टर की रेगुलर छोटे छात्र व बैक पेपर की परीक्षा 12 से 18 अगस्त दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। MA इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड यौगिक साइंस चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 25 अगस्त तक सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। वहीं PG डिप्लोमा इन योगा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 25 अगस्त तक सुबह 9 से 12 बजे तक और सर्टिफिकेट इन योगा की परीक्षा 21 अगस्त से 26 अगस्त तक सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। लखनऊ मलिहाबाद कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में सोमवार देर शाम भूमि विवाद की रंजिश में 2 चाचा ने अपने भतीजे की फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात में मृतक के बाबा भी शामिल थे। पुलिस ने मौके पर मुआयना कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की। मलिहाबाद के दाऊदपुर गांव निवासी राम सहाय के पुत्र नरेंद्र 25 वर्ष सोमवार शाम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी नरेंद्र के चाचा ऋतिक व राम सूचित और बाबा राम आसरे वहां पहुंचे। तीनों ने नरेंद्र की पिटाई शुरू कर दी।
फिर उसे खींचकर जगतापुर गांव उठा ले गए। वहां दोनों चाचा ने फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर नरेंद्र की हत्या कर दी। फिर तीनों भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर नरेंद्र के परिवारजनों के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ शव देखकर नरेंद्र के परिवारजन रो रो कर बेहाल हो गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर के सामने सहन की जमीन को लेकर पट्टीदारों में विवाद चल रहा था। कई बार कहा सुनी भी हुई है। इसी रंजिश में नरेंद्र की हत्या कर दी गई। लखनऊ पिछले साल अपने यहाँ पीजी कोर्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय में MSc का एक छात्र अपनी 1 साल की पढ़ाई पूरी कर PG डिप्लोमा लेकर उच्च शिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहता है। उसे विश्वविद्यालय ने सहमति दे दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक का लाभ देने वाला वह पहला विश्वविद्यालय और वह पहला छात्र है। लखनऊ वीरगंज इलाके में सूरजकुंड पार्क के सामने खुदी पड़ी जर्जर सड़क और रोडवेज की अनुबंधित बस के चालक की लापरवाही से सोमवार को एक मासूम की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद चालक व परिचालक बस मौके पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मूल रूप से बहराइच का रहने वाला फिरोज कई साल से अपनी पत्नी फौजिया, बेटे फरहान और फुरकान के साथ लखनऊ में डालीगंज रेलवे स्टेशन के पास अपना भाई सगीर के यहाँ रह रहा है। सोमवार सुबह फिरोज का बड़ा भाई अजमत अपनी पत्नी आशिया के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ बाइक से कानपुर जा रहा था। एक अन्य बाइक पर उसका भतीजा अयाज, सगीर का बेटा मोहम्मद अहमद, फरहान और फिरोज की मां नज्जो भी बैठी थी। पुत्र नरेंद्र 25 वर्ष सोमवार शाम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी नरेंद्र के चाचा ऋतिक व राम सूचित और बाबा राम आसरे वहां पहुंचे। तीनों ने नरेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। फिर उसे खींचकर जगतापुर गांव उठा ले गए। वहां दोनों चाचा ने फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर नरेंद्र की हत्या कर दी। फिर तीनों भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर नरेंद्र के परिवारजनों के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ शव देखकर नरेंद्र के परिवारजन रो रो कर बेहाल हो गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर के सामने सहन की जमीन को लेकर पट्टीदारों में विवाद चल रहा था। कई बार कहा सुनी भी हुई है। इसी रंजिश में नरेंद्र की हत्या कर दी गई। लखनऊ पिछले साल अपने यहाँ पीजी कोर्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय में MSc का एक छात्र अपनी 1 साल की पढ़ाई पूरी कर PG डिप्लोमा लेकर उच्च शिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहता है। उसे विश्वविद्यालय ने सहमति दे दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक का लाभ देने वाला वह पहला विश्वविद्यालय और वह पहला छात्र है। लखनऊ वीरगंज इलाके में सूरजकुंड पार्क के सामने खुदी पड़ी जर्जर सड़क और रोडवेज की अनुबंधित बस के चालक की लापरवाही से सोमवार को एक मासूम की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद चालक व परिचालक बस मौके पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मूल रूप से बहराइच का रहने वाला फिरोज कई साल से अपनी पत्नी फौजिया, बेटे फरहान और फुरकान के साथ लखनऊ में डालीगंज रेलवे स्टेशन के पास अपना भाई सगीर के यहाँ रह रहा है। सोमवार सुबह फिरोज का बड़ा भाई अजमत अपनी पत्नी आशिया के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ बाइक से कानपुर जा रहा था। एक अन्य बाइक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.